हम्म। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल योर दीक्षा एजुकेशन पे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल हल करेंगे और देखेंगे कि यदि इस प्रकार के प्रश्न हमें आ जाए तो हमको कैसे करना चाहिए। हालांकि यदि देखा जाए तो हम लोग जो लास्ट क्लास में प्रश्न नंबर 4 जो हल किए थे, सेम प्रश्न यह भी है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि उसमें हमसे वर्ग पूछा था और इसमें हमसे क्या कह दिया है, इसमें हमसे कह दिया है कि इसका घन निकालिए। ठीक है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो हमारा प्रश्न सेम है। बस हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें इसका घन निकाल देना है और क्वेश्चन को सेम एज जैसे हम लोगों ने कल वाले प्रश्न को हल किया था वैसे ही इसको भी हल कर देना है। चलिए एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए और देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए यहाँ कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए इसको सॉल्व कर दिया जाए। ये भी बड़ी आसान है, जैसा हम लोगों ने कल किया था सेम प्रोसेस। जहां पे हमने स्क्वायर किया था यहां पे हमको क्यूब कर देना है यानी घन कर देना है। चलिए शुरू करते हैं हल। माना ए कोई ऐसी धनात्मक पूर्णांक है जिसे b बराबर 9 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। r प्राप्त होता है। अच्छा ठीक है, यहां तक हमने हल कर लिया। अच्छा b बराबर 9 हमने क्यों लिया है, हमने इंट्रोडक्शन के क्लास में ही बता दिया है आपको और कल लास्ट प्रश्न में भी हमने बताया था और आज फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमको 9m दिया है यानी b की जगह पे 9 दिया है और q की जगह पे m दे दिया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम जानते हैं कि तब लिखेंगे कि तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हम क्या करेंगे भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो r होता है वो हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा और सदैव b से छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, r b बराबर 9 रखने पर हमने क्या किया, b बराबर अब 9 रख दिया। ठीक है, जब हम b बराबर 9 रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, a बराबर 9q प्लस r, जहां जो r होगा या तो 9 से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक, लास्ट क्लास में हमने सीखा था जब यह 0 से बड़ा या बराबर है r और 9 से छोटा है यानी r का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 8 तक आपका इसका संभावित मान होगा। अब हमको एक एक मान रखकर इसका हल कर देना है। चलिए हल किया जाए। केस प्रथम, r बराबर 0 रखने पर, जब हमने r बराबर 0 रखा तो यह हो गया a बराबर 9q प्लस 0 या a बराबर 9q। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा आगे देखा जाए, अब हमसे प्रश्न में कहा है कि जो है इसका हमको क्या करना है, घन करके चेक करना है।
आइए घन कर लिया जाए। यानी अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, लिख लीजिए, दोनों पक्षों का घन करने पर। अच्छा, जब दोनों पक्षों का हम घन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a का क्यूब बराबर 9 क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, जब हमने a का क्यूब किया तो यह हमारा बना a क्यूब बराबर 729 क्यूब का पावर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको किस फॉर्मेट में पूछा है, हमको पूछा है 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में। यानी हमको अब क्या करना है, इसमें से 9 को कॉमन निकाल देना है या फिर 9 को बाहर निकाल देना है। यानी क्यू बराबर, जब हमने 9 को बाहर निकाला तो क्या यह 81 क्यू का पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि a क्यू बराबर, क्या हम 9m लिख सकते हैं। अच्छा, m हमने कहां से लिया, ये देखिए, ये q के जगह पे ऑलरेडी क्वेश्चन में m दिया है और उसी के फॉर्मेट में पूछ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या किया, 81 q का पावर 3 को m मान लिया, या फिर ऐसा क्वेश्चन में दिया है। लिख देंगे जहां 81 q का पावर 3 बराबर m है। ठीक है, अब इसे मान लीजिए कि यह समीकरण 1 है। ठीक है, इसे हमने समीकरण 1 बना दिया। अब हम देखेंगे केस 2, r बराबर 1 रखने पर। जब हमने r बराबर 1 रखा तो a बराबर हो गया 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, इसका भी घन कर दिया जाए। यानी दोनों पक्षों का घन करने पर। जब हमने दोनों पक्षों का घन किया तो ये बन गया a का पावर 3 और 9 क्यू प्लस 1 का पावर 3। यानी ये हो गया a क्यू बराबर, अब देखिए a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab अकोष्ठ में a प्लस बी, ऐसा होता है। इसी के फॉर्मेट पे इसको हम तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 729 क्यू का पावर 3 प्लस 1 प्लस 27 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1 होगा। चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अब इसको और एक्सपेंड कर दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा a क्यू बराबर 729 क्यू का पावर 3 प्लस 1 प्लस, अब 27 क्यू गुणे 9 क्यू, ब्रैकेट को ऑफ करके चेक कर लिया जाए। यानी 27 क्यू का एक बार गुणा 9 क्यू में और 27 क्यू का गुणा एक बार 1 में, तो ये हो जाएगा 9 7 63 के 3 6 और 9 दूनी 18 6 24 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। ठीक है, अच्छा, क्या अब इसे हम a क्यू बराबर 729 क्यू का पावर 3 प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमको 9 के फॉर्मेट में लिखना है तो इसमें से हम केवल 9 को बाहर कर लेते हैं। जब हमने 9 को बाहर किया तो यह हमारा बन गया 81 क्यू का पावर 3 प्लस 9 दूनी 18, उसके बाद 6 9 7 63 प्लस 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, आगे चला जाए।
ए क्यू बराबर क्या, अब इसे हम 9m+1 लिख दें। इसे समीकरण मान लीजिए कि यह 2 है। अच्छा, हमने क्या किया है, जो ब्रैकेट में है 81q का पावर 3 प्लस 27q का पावर 3 प्लस 27q का पावर 2 है, ठीक, प्लस 3q, इसको हमने m बना दिया है। तो लिख दीजिए जहां 81q का पावर 3 27q स्क्वायर प्लस 3q बराबर m है। ठीक है। अच्छा, 2 तो हमको मिल गया, अब बस तीसरा। तो तीसरा हम क्या करते हैं, केस थर्ड बना देते हैं। केस थर्ड, जब r बराबर 2 हो या r बराबर 2 रखने पर, ये लिखने का तरीका है, आप जैसे भी लिखिए, जो आपको वर्ड अच्छा लगता हो। जब r बराबर 2 हो, या मान लीजिए कि r बराबर 2 रखने पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात वही हुआ। अच्छा, जब हमने r बराबर 2 रखा है, तो क्या यह a बराबर 9q+2 हो जाएगा? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी घन कर देंगे, यानी लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। जब हमने दोनों पक्षों का घन किया, तो यह हमारा क्या बन गया, a का पावर 3 बराबर 9q+2 का पावर 3। ठीक है। अच्छा, तो यह क्या बन गया, ए क्यू बराबर, इसे भी a प्लस बी का होल क्यू पर तोड़ देते हैं, यानी ए क्यू यानी कि 729 क्यू का पावर 3 प्लस बी क्यू यानी कि 8 प्लस 3ab यानी कि 3 गुणे 9q गुणे 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 9q+2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जहां भी कंफ्यूजन होगा आप एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको एक्सपेंड कर दिया, यानी कि यह हमारा हो जाएगा पर्पल। ठीक है, ए क्यू बराबर 729 क्यू का पावर 3 प्लस 8 प्लस 3 नवा 27, 27 दूनी के 54, 54q ब्रैकेट में 9q+2। कोई दिक्कत? चलिए, यानी कि यह हो जाएगा ए क्यू बराबर 729 क्यू का पावर 3 प्लस 8 प्लस एक बार इसका गुणा इसमें और एक बार इसका गुणा इसमें, यानी कि 9 चौके 36 के 6 3 और 9 पचे 45 3 48 क्यू स्क्वायर प्लस 54 दूनी की 108 क्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको अब 9 को हम बाहर कर देते हैं। ठीक, पहले इसे हम लिख देते हैं 729 क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8 लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 9 को बाहर कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि 81q प्लस 9 पचे 45, ठीक, और 9 चौके 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम में 9 और 9 दूनी 18 प्लस 8। अब इसे हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m+8 और ये मान लीजिए कि इक्वेशन हो गया थर्ड, जहां 81q प्लस, ठीक, प्लस क्या है 54q स्क्वायर प्लस 12q बराबर m है। ठीक, अब देखिए, हमसे जैसा क्वेश्चन में पूछा था वैसा ही हमको समीकरण 1, 2 और 3 से प्राप्त हो गया। ठीक, समीकरण 1 से 9m का रूप प्राप्त हो गया,
समीकरण 2 से 9m+1 का रूप प्राप्त हो गया, समीकरण 3 से 9m+8 का रूप प्राप्त हो गया। तो हम बस यहीं तक प्रक्रिया करेंगे, अब इसके आगे हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख देंगे अंत में क्या, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, ठीक है, तथा 9m+8 का रूप होता है। ठीक है, हो गया, प्रूफ हो गया हमारा, जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा था वैसा हमारा आ गया। अब हमारा ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। ठीक है, देखिए कि बहुत आसान होता है, जैसा आपको प्रश्न पूछा है वैसा आपको बस सलूशन दे देना है, इसमें बहुत तामझाम नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी तो आप हवा में उड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन यानी कि 1.2 के साथ, और उसके प्रश्नों को हल करना हम लोग सीखेंगे। तब तक बने रहिए योर दीक्षा एजुकेशन चैनल के साथ। धन्यवाद, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। ओके, थैंक यू।